नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 92-12 भर्ती में ट्विटर कैंपेन का क्या रिस्पॉन्स है? ज्वाइनिंग को लेकर के क्या शासन का फैसला हो सकता है? जिस तरह की वर्तमान में सिचुएशन है, चीज़ें हैं, ईडब्ल्यूएस वाला मैटर है। इसके अलावा शेष फाइलें आयोग विभाग को कब भेजेंगे प्रोविजनल विधेयक की। कोर्ट केस की अपडेट को लेकर के बात करेंगे। बाकी के जो अन्य मामले हैं, कुछ नए केसेज भी पड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि फ्रेश एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के आज ट्विटर कैंपेन हमारे द्वारा रखा गया था। कल ही हमने सूचना दी थी और इसमें हमने जो हैशटैग दिया था उसके अलावा एक दूसरे हैशटैग के साथ भी बहुत सारे लोगों ने उसमें ट्वीट रीट्वीट किया है, जिसका कोई भी मतलब नहीं निकला आपका ट्वीट रीट्वीट करने का। जब ट्विटर कैंपेन रखा गया है, जो हैशटैग हमने आपको बताया है उसके अगर अलावा आप कोई हैशटैग यूज करते हैं तो फिर आपका ट्वीट्स और रीट्वीट्स उस हैशटैग के साथ काउंट होगा, न कि जो हमने हैशटैग दिया था। बहुत सारे लोगों ने बिना हैशटैग के ट्वीट्स रीट्वीट्स कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने हैशटैग लगाया तो है, लेकिन उसमें कहीं पर स्पेस ज़्यादा हो गया, कुछ न कुछ उसमें माइनर मिस्टेक हुई है। कुछ लोगों ने स्मॉल लेटर उसमें यूज कर लिया है। तो सब मिला करके लगभग जो है 2000 के आसपास वैलिड ट्वीट्स और रीट्वीट्स हुए हैं और लगभग जो है 1500 के आसपास ऐसे ट्वीट्स और रीट्वीट्स हुए हैं जो कि किसी काम के नहीं थे, यानी अपने हैशटैग के साथ वो ऐड नहीं हो रहे थे। और अगर ये ऐड हो गए होते 1500 इसमें वे लोग भी हैं जो अलग हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे थे। अगर सब लोगों का ट्वीट्स अगर ऐड हो गया होता, लगभग जो है यहाँ पर 250 से 300 लोगों ने यहाँ पर कुल मिलाकर के ट्वीट्स किया है। तो अगर इतने ही लोग अगर ये सभी ट्वीट्स अगर एक साथ आ गए होते तो हैशटैग 100% ट्रेंडिंग में आ गया होता। और हमने कहा था कम से कम 1000 लोग ट्विटर कैंपेन से जुड़े, लेकिन 200-250 अधिकतम ही लोग जुड़ पाए थे। खैर, जो भी ट्विटर कैंपेन में जिन भी लोगों ने साथ दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोगों को जो भी दिक्कत हो, आपके पास अकाउंट ना हो या फिर अगर आप ना चलाना जानते हो ट्विटर, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज पड़े होते हैं। थोड़ा सा हम चीज़ों को सीखना चाहेंगे तो ज़रूर सीख सकते हैं। वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि आप पढ़ लिख करके मेहनत करके आप सेलेक्ट हो जाए तो फिर आगे ज्वाइनिंग के लिए भी धरना हो गया, ट्विटर कैंपेन हो गया, ये सब करना ही पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे भर्ती में कुछ ना कुछ विवाद हो ही जाता है। हर भर्ती में आप देखेंगे चीज़ें कुछ न कुछ इस प्रकार से हैं। और आपकी भर्ती में अभी आगे क्या मामले हो सकते हैं, कितनी तरह की चीज़ें और निकल करके आ सकती हैं, यहाँ पर आप सभी को बता दें कि परिवार कल्याण विभाग से किसी भी प्रोसेस को लेकर के देरी न हुई है पहले, न आगे होने की उम्मीद है। जो कुछ भी देरी यहाँ पर हो रही है यूपी SSS आयोग के स्तर से, जैसे ईडब्ल्यूएस वाला मैटर हो गया, इसी तरह से प्रोविजनल विधेयक में जो फाइलें हैं, विभाग तो तैयार बैठे हैं, आप फाइलें भेजें, वो आगे की प्रोसेस करेंगे, लेकिन आयोग से जब फाइल भेजी जाए तब तो कुछ फाइलें भी आयोग में पड़ी हुई हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाला मैटर अगर आयोग क्लियर करवा ले तो विभाग तो तैयार बैठे हैं कि हम ज्वाइनिंग करवा दें। इसमें जो कुछ भी विधिक समस्याएं आ रही हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए, चीज़ें ना तो अधिकारी बताएंगे हमें आपको, और ना ही बिल्कुल एग्जैक्टली सब कुछ जो चीज़ें होती हैं सार्वजनिक की जाती हैं। लेकिन इतना आप लोग यहाँ पर मान के चलें कि विभाग अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई इसमें एक बीच का रास्ता निकले कि हम लोग यहाँ पर आगे ज्वाइनिंग की प्रोसेस बढ़ा सकें। और ये चीज़ें आपको 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएंगी, ऐसी आपको जानकारी मिल जाएगी जो भी उसमें होना होगा। और लगभग जो है 25 दिसंबर के आसपास या फिर इसी के आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है, या फिर हो सकता है दिसंबर लास्ट बिल्कुल चला जाए आचार संहिता लगने में। तो अभी भी समय है अगर यहाँ पर। और आप देखेंगे कल की डेट में नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है एक भर्ती में। इसी तरह से 18 तारीख को भी एक भर्ती है, उसमें नियुक्ति पत्र जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति पत्र कल की डेट में। तो लगातार जो है नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसी तरह से अगर आपकी भर्ती में भी कोई अगर रास्ता निकल गया शासन से, अगर इसमें कोई एक निर्देश मिल गया किस प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हैं, तो हो सकता है कि 20 के बाद आपकी भर्ती में भी नियुक्ति पत्र वितरण हो जाए। लेकिन अभी 1 से 2 दिन इंतजार करना होगा हमें। और अगर आप सभी ट्विटर कैंपेन के लिए रेडी हों तो कल एक बार फिर से हम ट्विटर कैंपेन शाम को ही लगभग 7 बजे के आसपास से एक बार फिर से कर लेंगे। अगर आप लोग रेडी रहेंगे, उसके लिए अगर आप तैयार रहेंगे, और जो लोग आज नहीं सहयोग कर पाएँ तो आप कल के लिए सहयोग करें। कम से कम 400-500 लोग भी अगर एक साथ आ जाएंगे और अलग अलग हैशटैग नहीं, सिंगल हैशटैग के साथ अगर आप कोशिश करने के लिए अगर तैयार हो तो कल एक बार फिर से हम लोग ट्विटर कैंपेन कर लेंगे। उसके बाद फिर अंतिम विकल्प है कि जाकर के आयोग पर वहाँ निवेदन किया जाए, अधिकारियों से, सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया जाए। बस यही रास्ता बचा है, अंतिम कोशिश हम लोग कर सकते हैं। और इसी तरह से प्रोविजनल विधेयक की बहनें आप लोग भी प्रयास करिए। सब कुछ आपके जो प्रोसेस आगे की बची हुई है आयोग के स्तर से रुकी पड़ी है,
और फिलहाल में तो कोई भी यहाँ पर अनुमानित चीज़ें आपको नहीं बताना चाहते हैं। कोशिश करिए आप लोग, बस इतना आप लोग यहाँ पर निवेदन है आप सभी से। कुछ कोर्ट केसेस की अपडेट आप सभी को यहाँ पर दे दें। 13,453 वाले में बताया जा रहा है कि शायद आयोग की तरफ से एफिडेविट लगा दिया गया, तो पता नहीं, इसके बारे में हमें कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें आप लोग बता रहे थे, तो हो सकता है कि ऐसा, क्योंकि उनके जो केस के पैरवी करता होंगे तो उनको इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी होगी, या फिर अगर हमें कुछ पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। इसमें देखिए कुछ केसेस लगे हुए हैं इसके साथ में, और भी जो सेम ग्राउंड पर होने की वजह से इसी के साथ टैग कर दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे 20,414, 20,111 और 15,744, ये तीनों केसेस इसके साथ टैग हैं 13,453 के साथ। बाकी इसमें डेट लगी है 2 फरवरी की 2023 की, तो डेट बहुत आगे की लगी है, और इतनी जल्दी तो जवाब हो सकता है लगा दिया गया हो, और फिर आगे उसमें रिजवाइंडर प्रत्युत्तर हलफनामा भी याची पक्ष लगाते हैं। दूसरा मामला जो आरक्षण वाला था 14,493, जिसकी सुनवाई 16 जनवरी को होने वाली है, और इसका भी कोर्ट ऑर्डर आया था, इसमें भी आयोग से जवाब तलब किया गया है। इसमें भी आप देखेंगे एक मामला यहाँ पर इसके साथ और टैग हुआ है 17,701, ये 380 सीट वाला कोर्ट मैटर है। इसमें 14 तारीख को सुनवाई होनी थी, आयोग का जवाब अभी भी नहीं आ पाया है इसमें। और इसमें एक मामला और इसके साथ टैग हुआ है 20,137, मतलब एक 14,240 हो गया, और एक केस, ये दोनों केस हैं 380 सीट को लेकर के। अभी तक जो केसेज हमने आपको दिखाया इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ये लखनऊ बेंच में ये मामला भी वही है कि कट ऑफ अंक से ज़्यादा नंबर है, कास्ट सर्टिफिकेट वाला मामला है, या EWS के मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गए थे। लखनऊ हाई कोर्ट में जो मामले हैं जिस पर ऑर्डर आया है, उसके अलावा भी कुछ मामले और पड़ चुके हैं। तो इसमें फ़िलहाल में अभी कोई केस स्टेटस नहीं है, सिंगल केस ये है। ये जो 5392 जिसकी वजह से आपकी भर्ती में ज्वाइनिंग प्रोसेस रुकी पड़ी है, ये मामला डिस्पोज्ड आप हो तो गया है, लेकिन इसके बाद इसमें कुछ और भी नए केसेज सेम इनका जो कोर्ट ऑर्डर है इस वाले मामले में साथ में कनेक्टेड 4 और रिट्स में टोटल 7 याची 7 है लगभग। तो इसमें कुछ और भी नए नए मामले पड़ते जा रहे हैं उसी सेम ग्राउंड पर, और इसमें बिल्कुल क्लियर आप सभी को हमने पहले भी बताया था कि जिनका 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद बना होगा, 5/1/2022 तक या उसके पहले का बना होगा, उन्हीं का EWS प्रमाण पत्र मान्य किया गया है। उसमें जो मामला है कोर्ट में, चाहे फॉर्मेट वाला मामला हो, चूँकि कोर्ट ऑर्डर में ये चीज़ें मेंशन करवाई गई है फॉर्मेट, अब उसमें एग्जैक्टली अब वो प्रमाण पत्र उनके दोबारा से जारी करवाने थे, उसमें क्या हुआ, फिलहाल में डिवीज़न बेंच में सुनवाई न हो पाने की वजह से अभी तक ये मामला डिसाइड नहीं हो सका है EWS वाला। बाकी यहाँ पर देखिए शासन के ऊपर सब कुछ है कि किस प्रकार से मामले की पैरवी करवाते हैं। तो कल ट्विटर कैंपेन अगर करना है ज्वाइनिंग के लिए, या जैसा भी आप सभी कहेंगे, तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। बाकी अपने स्तर से सभी को कोशिश करना है ज्वाइनिंग के लिए, चाहे प्रोविजनल की बहनें हो। बाकी EWS वाले मामले में आज भी लखनऊ हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में सुनवाई नहीं हो पाई है, और संभवतः कल की डेट फिर से लग गई होगी। हमने केस स्टेटस चेक किया नहीं उसका भी करंट का। तो जो भी जैसे भी अपडेट होगी आप सभी को कल की डेट में बताएंगे, यानी 16 दिसंबर को।